हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है दोस्तों निम्बस लर्निंग में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये किस चीज, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में और यहां इस वीडियो का टाइटल ही देख पा रहे हैं कि आज का वीडियो किस बारे में है। आज का वीडियो इस बारे में है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन के स्टेप्स में इतना बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट जगह क्यों है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरएसईबी में बहुत ही बड़ी वैकेंसीज आपके लिए निकल के आई हैं, बहुत ही बड़ी वैकेंसीज। एक 2021 की, कोरोना के बाद में 2021 की बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भर देती है। हमारे पास में आज एक नई अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे पास में एक अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी प्रिपरेशन, अच्छे गाइड करने वाले हो तो डेफिनेटली हम इस अपॉर्चुनिटी को फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या पिछले साल कितनी वैकेंसीज थी, क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या अब की बार एग्जाम पैटर्न रहने वाला, ये सब की सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज उनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हुए ना करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए, अगर थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं तो इसके अंदर आपका टेक्निकल पार्ट 60% आता है, नॉन टेक्निकल पार्ट 40% आता है और 60 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड 80 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग 25% रहती है। सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी रहने वाली है, ठीक है। माइंड दीज वर्ड्स। जनरल कैटेगरी में 30% आपकी रहेगी और जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी होगी उनकी 20% सेक्शनल कट ऑफ है। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू क्रॉस द कट ऑफ इन इंडिविजुअल सेक्शन पार्ट ए एंड पार्ट बी इन द नॉन टेक्निकल एंड इन योर डोमेन, ठीक है। सेपरेटली, इंडिविजुअली आपको इतने परसेंटेज मार्क्स यहां पे लेने पड़ेंगे। एंड हाईलाइट सेज द फाइनल ईयर इज आल्सो एलिजिबल फॉर दिस पेपर। दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनल ईयर पीपल आल्सो। पेपर जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा एक्सेप्ट द हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज को तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर नहीं सकते हो। आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। एंड डिपार्टमेंट की जो भी चॉइस है आपकी, जो मतलब ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी चॉइस आप कब भर सकते हैं, जब आप अपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपसे वहां पे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट की चॉइस भरनी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का जिसमें बहुत सारे बच्चे मात खाते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर कर देते हैं दैट कि यार मैंने आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, ओके, एंड आई हैव सोल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्दर मटेरियल और आई डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर दैट। दिस इज वेरी यू कैन से नेगेटिव पॉइंट जो लोग इस तरीके से, इस थॉट प्रोसेस से सोचते हैं। Online test series is very important part of your preparation. Trust me guys. आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है सर, मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए? देयर आर नंबर ऑफ, यू कैन से बेनिफिट और यू कैन से देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1 पॉइंट, अगर हम बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे इंजीनियर्स एकेडमी की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर जो पेपर पैटर्न रहेगा वो पूरा का पूरा डिट्टो रहेगा और वो पूरा का पूरा सिमिलर रहेगा टू द रियल एग्जाम। जो आरएसईबी का एग्जाम होने वाला डिट्टो उसके पैटर्न पे रहेगा, उसके सिलेबस पैटर्न पे रहेगा, उसके यू कैन से टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के हिसाब से मैनेज पेपर रहेगा वो। तो जब आप टेस्ट सीरीज को देंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज योर वीक एरियाज, यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, ओके, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, बट नाउ इट्स टाइम टू गिव एन एग्जाम। आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं। वंस जब आप एक बार एग्जाम देने बैठेंगे, नाउ यू विल फील लाइक यू आर अपियरिंग इन अ रियल एग्जाम, यू आर अपियरिंग इन अ रियल, यू कैन से आरएसईबी एग्जाम। अब वो फियर, वो हेजिटेशन, वो पूरा माहौल, उस माहौल के बीच में आपका दिमाग कैसे काम करता है, दिस इज द ओनली मेन थिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं यार आज का मेरा दिन ठीक नहीं था, मैं बहुत बड़ा, बट आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं था, एग्जाम का दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ, यार ये कंपटीशन एग्जाम है, बहुत सारे पैरामीटर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं।
तो जब आप मान लीजिए आपने इंजीनियर्स एकेडमी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता लगा कि आप क्वेश्चंस में टाइम मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं एंड देयर इज नो लिंक बिटवीन द सिलेबस एंड द टाइम। आपको अब पता लगा कि आप टाइम मिसमैनेज, जो क्वेश्चन 1 मिनट का है उसमें आप 4 मिनट लगा रहे हैं, मतलब फुल ऑफ वेस्टेज है टाइम का। और कंपटीशन एग्जाम में टाइम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। +1 हो गया ये। दूसरा, आपको पता चलेगा व्हाट इज योर वीक एरियाज, इन व्हाट एरियाज यू हैव टू वर्क। पता चलेगा आप कौन से सेक्शन में आप लैक कर रहे हैं, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहला टाइम मैनेजमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? आपका वीक एरियाज वाला हो गया। थर्ड पॉइंट है वो हेजिटेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो बोलते हैं कि सर जब भी मैं एग्जाम देने बैठता हूं तो मेरे दिमाग में से सब कुछ वैनिश हो जाता है, मैं कुछ जो भी याद कर रहा होता हूं वो मैं भूल जाता हूं। इसका मतलब क्या है? ये है एग्जाम फोबिया। आपको पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी बीमारी एग्जाम फोबिया। एग्जाम फोबिया, जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे सारी की सारी प्रिपरेशन धुएं की तरह उड़ जाएगी। ये एग्जाम फोबिया से बाहर कैसे आ सकते हैं? किसी भी फोबिया, चाहे वो किसी भी चीज का फोबिया हो, अगर आपको हाइड्रोफोबिया है तो आप जानबूझ के पानी की गहराइयों में तक जाए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार आपका हाइड्रोफोबिया खत्म हो जाएगा। ऐसे एग्जाम फोबिया, 1 नहीं एग्जाम 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 एग्जाम दीजिए, आपको पता लगेगा कि आपको धीरे धीरे कब आपका एग्जाम फोबिया चला गया आपको पता भी नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको प्यार होने लगेगा एग्जाम से। तीसरा पॉइंट क्या है? एग्जाम फोबिया। ठीक है, सो मैं अनगिनत चीजें गिनवा सकता हूं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के प्लस पॉइंट्स की। तो गाइस दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए किसी कंपटीशन एग्जाम को देना इज लाइक अ वॉर, समझना इस चीज को, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर दैट एग्जाम, नॉट ओनली यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब सबने अपने अपने लेवल पे प्रिपरेशन कर रखी है एंड यू हैव टू बीट देम। अगर आपको सीट चाहिए तो उसको बीट करना पड़ेगा। तो बीट करने के लिए क्या? आपको उनसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपको 360 काम करना पड़ेगा। जब आप किसी वॉर के लिए जाते तो अपनी आर्चरी बॉक्स में हर एक आपके पास में बाण होना चाहिए, हर एक चीज की काट होनी चाहिए आपके पास में। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, तो देखिए इंजीनियर्स एकेडमी का पहले से ही सब्जेक्ट वाइज जो है ऑलरेडी एक्टिवेटेड है आपकी टेस्ट सीरीज ये। ठीक है, और अब फुल लेंथ टेस्ट और मॉक टेस्ट जो है वो 7 मार्च से शुरू होने वाले, मतलब आज से शुरू होने वाले हैं। इसका प्राइस बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा गया है, दैट इज 499 ओनली 499। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ही ब्रांच के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है और पूरे 500 रुपए भी नहीं लिए जा रहे हैं आपसे, पूरे 500 रुपए भी नहीं लिए जा रहे हैं। दिस अमाउंट इज वेरी वेरी लेस, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इसके पॉजिटिव इंपैक्ट, इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट आपकी प्रिपरेशन में आएंगे, ट्रस्ट मी, ये बहुत हजारों के होंगे, बहुत हजारों के होंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को एक गुड डायरेक्शन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज। सो ओनली 499 में है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज एक्टिवेट हो चुके हैं। जैसे कि मैं मान लो बात करता हूं नेटवर्क थ्योरी की, ऑलरेडी दिस सब्जेक्ट इज दिस टेस्ट इज एक्टिवेटेड। नेटवर्क थ्योरी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 होंगे और मार्क्स कितने होंगे? 50 ही मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन कितनी होगी? 60 मिनट्स की होगी। और ड्यूरेशन जो वैलिडिटी है एग्जाम की वो पूरे जब तक आपका जेईई का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये बेसिकली आपके टेस्ट आपके साथ में रहेंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं, सेकंड टेस्ट होगा मेरा पावर सिस्टम का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स 50, ड्यूरेशन 60 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज बेसिकली योर, दीज आर द यू कैन से 16 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 16 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड दीज आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड। एंड नए स्टूडेंट्स जो भी खरीदेंगे तो उनको वहां पे ये जो टेस्ट है सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आगे फुल लेंथ टेस्ट की, जो आज से शुरू होने वाले हैं, मतलब 7 मार्च से शुरू होने वाले हैं। सो यहां पे 7 मार्च को फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा। नॉन टेक्निकल का नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 रहेंगे, 1/3 मार्किंग रहेगी, टोटल मार्क्स 80, ड्यूरेशन 1 आवर। ऐसे ही 14 मार्च को फुल सिलेबस टेस्ट होगा। टेक्निकल सेक्शन का 60 क्वेश्चन रहेंगे, 2/3 इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 120 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा। सो बेसिकली
पूरा का पूरा जो पैटर्न डिजाइन किया गया है ये कीप इन माइंड आरएससीबी के रियल एग्जाम पैटर्न पे। इसके अंदर जो सिलेबस भी है वो भी आपको अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने आपका बेसिकली जो सिलेबस है जीके का वो चेंज किया है, आपको पता होगा। तो उसका मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। जैसे पहले टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज और यू कैन से टेक्निकल नॉलेज और योर डोमेन जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हाट एवर इट इज, तो इसके जो क्वेश्चंस थे पहले भी 60 आते थे, अब की बार भी 60 आएंगे, 120 मार्क्स 120 मार्क्स। बट नॉन टेक वाले पार्ट बी में कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है? पहले रीजनिंग एंड एबिलिटी आती थी 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, अब की बार आएंगे 8 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क के, तो पार्ट बी वाला 1 मार्क के हैं, ठीक है। आपका जनरल नॉलेज रिलेटेड टू राजस्थान एंड एवरीडे साइंस, पहले आते थे 20 क्वेश्चंस, अब की बार 48 क्वेश्चंस आने वाले, ये आपका चेंज हुआ है मेजर। हिंदी आपकी पहले 14 क्वेश्चंस आते थे, अब की बार 8 आएंगे। इंग्लिश पहले 14, अब की बार आएंगे 8। मैथमेटिक्स पहले 12, अब की बार आएंगे 8। टोटल मार्क्स सेम है बट यहां पे डिवीजन जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है पूरा अपडेटेड पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल आप रियल टाइम एक ऐसा फील करेंगे कि हम रियल एग्जाम हॉल में बैठे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, इंजीनियर्स एकेडमी के अपने ऑफलाइन कंप्यूटर लैब हैं, आप सबका वेलकम है। आप आइए और एक बिल्कुल ऑफ जैसे आप रियल एग्जाम देते हैं ऐसे हमारे कंप्यूटर लैब में आके अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं। वो रियल फील ले सकते हैं कि एक आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठे होते हैं तो आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। बेसिकली आपको अपने दिमाग को उस वॉर के लिए ट्रेन करना है। और ट्रेन कैसे होते हैं? प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। आप यार किसी भी फील्ड में चले जाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का दूसरा अल्टरनेटिव कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कहां से आएगी? जब बार बार टेस्ट देंगे, यार मैं ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, इतने सारे टेस्ट दूंगा, तब मेरे अंदर परफेक्शन आएगा। चीजों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए वो पोटेंशियल डेवलप होगा। जब मेरे सामने नए क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको टैकल कैसे करूंगा, मेरे अंदर वो पोटेंशियल क्रिएट होगा। और ये सारी की सारी चीजें कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैटर करती हैं। इट मैटर्स अ लॉट, ट्रस्ट मी, इट मैटर्स अ लॉट। 7 मार्च को फुल सिलेबस होने वाला नॉन टेक्निकल का, 14 मार्च को फुल सिलेबस टेक्निकल का, फिर 14 मार्च को अपलोड होगा आपका नॉन टेक्निकल का। ऐसे करके आपके 9 फुल लेंथ टेस्ट होंगे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल के। आफ्टर दैट मॉक टेस्ट होंगे आपको 11 अप्रैल से, 11 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे आपको आपके मॉक टेस्ट। और ये कितने होंगे? आपको 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल के। सो यू विल फील लाइक कि यार मतलब मैं तो एग्जाम, देखो अगर आपने इन टेस्ट सीरीज में अपने आप को आप आंक सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से इंजीनियर्स एकेडमी की टेस्ट सीरीज लेते हैं बच्चे, आपकी वहां से रैंक निकलेगी ऑल ओवर इंडिया। नाउ यू विल फाइंड दैट वेयर यू स्टैंड ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया पे आप कहां स्टैंड कर रहे हो, रियल टाइम आपकी एट प्रेजेंट आपकी तैयारी कहां है, एट प्रेजेंट आप कहां पे खड़े हैं, वो आपको इन टेस्ट सीरीज की हेल्प से पता लगेगा। राइट? आई होप कि मेरा जो पॉइंट है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हाट इज माय पॉइंट, आप बिल्कुल क्लियरली उस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो होगी टेस्ट सीरीज की कहानी, और ऐसे ही हमारा इसी के अंदर है 7 मार्च को टेक्निकल आपका सेक्शन एंड 14 मार्च को नॉन टेक्निकल, 7 मार्च को नॉन टेक्निकल, फिर 14 को टेक्निकल और 14 को नॉन टेक्निकल। 7 को मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल आ जाएगा। एक हफ्ते के ड्यूरेशन में आपके टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल जो पेपर है वो अपलोड शुरू होने जाएंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सारा वही खेल है आपका। 7 मार्च से लेके आपका 4 अप्रैल तक फुल टेस्ट आपके सारे के सारे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल अपलोड हो जाएंगे फॉर द ब्रांच ईसी एंड मैकेनिकल। एंड आफ्टर दैट 11 अप्रैल से मॉक टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल के। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 2/3 रहेगी इन द टेक्निकल सेक्शन। 120 मार्क्स रहेंगे 1 आवर के लिए टेक्निकल में, 60 क्वेश्चन 2/3 मार्क्स एंड 120 मार्क्स इसके। सो दिस इज द बेसिकली यू कैन से पैटर्न ऑफ द टेस्ट सीरीज। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमारी बहुत ही बेहतरीन बुक है जो बच्चे जूनियर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियरिंग और जूनियर केमिस्ट के लिए पेपर देने जा रहे हैं आरएससीबी का, तो उनके लिए नॉन टेक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो हमारी एक बुक है नॉन टेक्निकल की, एमसीक्यू बुक है, वो हर एक कोई परचेज कर सकता है, जेई वाले लोग, ए वाले लोग और जेसी वाले, मतलब जूनियर केमिस्ट वाले लोग, सब के सब इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एमसीक्यू बुक है, सो आप इसको परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से, अमेजन प्लेटफॉर्म से, या हमारा जो खुद का प्लेटफॉर्म है ईए पब्लिकेशन से, यहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो फिजिकल सेंटर्स हैं उन पे भी जाके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई हैव दिस बुक, राइट, I have this book and this is the volume of this book. This is the volume of this book and this book basically look like this. अगर मैं इसके आपको अंदर एंटर करवाऊं, इसको एंटर करवाऊं, तो ये फर्स्ट पेज पे आपको मिलेंगे हमारे जो रैंकर्स हैं, जो हमारे जो एल्यूमिनीज हैं, उनकी फोटो मिलेगी। अगर आप फिर इसको, ये हमारे डायरेक्टर का मैसेज मिलेगा इसके अंदर, और फिर जैसे आप इसके अंदर और एंटर होते हैं तो बेसिकली ये आपको मिलेगा कंटेंट। दिस इज द इंडेक्स। आई डोंट नो आपको कितना दिखेगा, बट आई विल ट्राई टू शो यू कि दिस इज द नॉन टेक्निकल कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पहला चैप्टर मैथमेटिक्स, जीएस पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, 5th चैप्टर है राजस्थान जियोग्राफी, 6th है हिंदी ग्रामर एंड 7th है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और जैसे आप इसके अंदर चलेंगे तो पहला आपका जो सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, ये शुरू हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आपके जो एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू हैं, ये आपके शुरू हो जाएंगे यहां से। ओके गाइस, सो दिस इज बेसिकली आर non-technical MCQ book. You can purchase this book and this is a very beneficial book for this exam. Flipkart, Amazon, ये publication और you can say our physical center पे आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर मैं अगली बात करूं तो हमारी, अगर टेक्निकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हमारी 6500 प्लस नाम से एक फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है 6500 प्लस। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये इंग्लिश वर्जन में भी है और ये हिंदी वर्जन में भी है। सेम प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं, ये पब्लिकेशन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, अमेजॉन से खरीद सकते हैं आप, और हमारे फिजिकल सेंटर से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो है इंग्लिश सेक्शन वाली, इंग्लिश वर्जन वाली, आई हैव दिस बुक। सो दिस बुक इज बेसिकली लुक लाइक दिस एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बुक। एंड अगर आप इसको एंटर करेंगे, सो दीज आर द टॉपर्स ऑफ आर इंजीनियर्स अकेडमी। एंड अगर मैं आगे बात करूं, सो दिस इज द बेसिकली कंटेंट, दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंटेंट, जिसके अंदर पहला इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे कंटेंट हैं एंड यू वंस यू turn the page, you will find that this is the unit 1 and after that this is the subtopic of this unit, 5 subtopic, and after that once you turn over the page you will find the MCQ questions. So this is basically features of this book and this is very famous book and this is very beneficial book and it's nothing like कि ये जो बुक है आपकी सिर्फ RSEB के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हर जो जेई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, उनके लिए बहुत बेहतरीन बुक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन बुक है। So you can purchase these books on the Flipkart, Amazon, ये पब्लिकेशन एंड फिजिकल सेंटर पे भी आके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। So this is basically information for you guys. I hope कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है और एग्जाम जो है वो बहुत दूर नहीं है, तो अपना पढ़ाई पे जो है वो पूरा अपनी कंसंट्रेशन लगाएं। और RSAB ANJN की हमारी ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स चल रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो ये हमारे नंबर हैं, आप देख रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और यहां से पूरी की पूरी आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे नंबर हैं और ये हमारी वेबसाइट है, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच। आपने पूरे वीडियो देखा, आपने सुना। आई होप कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आज आपने इस वीडियो के थ्रू सीखी होंगी। तो दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आप हमारी अगली वीडियो का करिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.